नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। तिफरा खूनी संघर्ष में मौत के बाद पुलिस की जांच हुई तेज। 112 को सूचना देने वाला आया संदेह के घेरे में, फरार आरोपियों की तलाश जारी। त्योहार से पहले सराफा बाजार में उमड़ी ग्राहकों की भीड़, महंगाई के बावजूद सोने का बाजार दमक उठा। गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिए जाने की लगातार उठ रही मांग, बिलासपुर में निकली यात्रा, कलेक्टर के जरिए शासन को भेजा गया ज्ञापन। और लुत्रा शरीफ का 4 दिवसीय सालाना उर्स संपन्न, देश दुनिया के नागरिकों की भलाई के लिए मांगी गई दुआ। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां अवैध शराब के लेन देन को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। तिफरा शराब दुकान के पास दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक युवक की जान चली गई, वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब इस घटना की सूचना डायल 112 को देने वाला युवक ही खुद इस हत्या में शामिल पाया गया। पुलिस अब इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। घटना 12 अक्टूबर की सुबह सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के तिफरा इलाके की है, जहां अवैध शराब के लेन देन को लेकर कुछ युवकों में जमकर विवाद हो गया। मारपीट इतनी हिंसक हो गई कि दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को सिम्स अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में इलाज के दौरान एक युवक साहिल खटीक की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल अभी भी भर्ती है। मृतक के सिर और हाथ में गहरे चोटों के निशान पाए गए हैं, जो इस घटना की गंभीरता को दर्शाते हैं। इस वारदात के बाद से अन्य आरोपी युवक मौके से फरार है, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि घटना की जानकारी पुलिस को देने वाला युवक साहिल साहू ही अब इस हत्याकांड का मुख्य संदिग्ध बन गया है। यह मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस को तिफरा के पास एक शराब दुकान के पास पुलिस को सूचना मिली कि दो व्यक्ति घायल अवस्था में, जिसमें से एक व्यक्ति को अस्पताल में एडमिट किया, दूसरे व्यक्ति जो अस्पताल ले जाते हैं तो उसकी मृत्यु हो गई थी। और पुलिस जब इस मामले को संदिग्ध मानते हुए पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया और पुलिस को यह ज्ञात हुआ कि जिस व्यक्ति ने सूचना दिया था उसके वो बार बार बयान बदल रहा है, जिस पर पुलिस ने उसे सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूला है और उसकी पुलिस ने गिरफ्तारी कर उसे न्यायिक रिमांड में भेज दिया। प्रथम दृष्टया मामला यह अभी तक की जांच में यह आया है कि जो मृतक है और उसके दोस्त है, दोनों जो आरोपी है उसके पास लोग गए थे। इनका पूर्व में परिचय था, पूर्व में परिचय होने के नाते आपस में क्या शराब पीने का और शराब उसकी बात को लेकर इनके बीच विवाद हुआ है, और जिस पर जो आरोपी हैं और उनके जो मृतक हैं इनके बीच आरोपियों ने इनसे मिलकर मारपीट की, लकड़ी से मारा है इनको, और जिस पर एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। पुलिस इसमें शामिल अन्य लोगों को पता तलाश कर रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि साहिल खटीक और उसके साथियों का साहिल साहू और उसके परिजनों से विवाद हुआ था, जो मारपीट में तब्दील हो गया। पुलिस ने जब घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए तो साहिल साहू की भूमिका संदिग्ध पाई गई। उसे हिरासत में लेकर गहन पूछताछ की जा रही है। साथ ही पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र से एक बार फिर महिला शोषण का शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां गांव के एक झोला छाप डॉक्टर ने इलाज के बहाने युवती से नजदीकियां बढ़ाई और शादी का झांसा देकर महीनों तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। पीड़िता ने बताया कि जब वह कुछ महीने पहले बीमार हुई तो गाँव के ही एक क्लिनिक में इलाज कराने गई थी, जहाँ उसकी पहचान डॉक्टर सरजू साहू से हुई। आरोपी ने इलाज के दौरान उसका मोबाइल नंबर लिया और फिर लगातार संपर्क में रहकर धीरे धीरे विश्वास जीत लिया। 5 जनवरी 2024 को आरोपी ने अपने क्लिनिक में जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और इसके बाद बार बार उसे बुलाकर शोषण करता रहा। युवती जब शादी के लिए दबाव बनाने लगी तो आरोपी ने 21 अप्रैल 2025 को रायपुर के आर्य समाज मंदिर में झूठी शादी रचाई और फिर होटल ले जाकर पुनः दुष्कर्म किया। बाद में पीड़िता को पता चला कि आरोपी पहले से ही शादीशुदा और बच्चों वाला है। ये जानकर उसने परिजनों को पूरी बात बताई और थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
मस्तूरी थाने में ऐसी रिपोर्ट आई थी, महिला ने रिपोर्ट की थी कि मस्तूरी का ही रहने वाला सरजू साहू जो है वो 2024 से उसके संपर्क में था, लगातार बातचीत करता था, दोनों मिलते भी थे और उसने उसे आर्य समाज में धमकी देते हुए या जो भी उनके बीच वार्तालाप हुई उसके बेस पे उससे शादी भी कर ली। बाद में युवती को मालूम चला कि उसके 2 बच्चे भी हैं और वो इस तरह से उसको धोखा देकर उससे शादी किया है और ये शादी कहीं से वैध भी नहीं थी। तो महिला जो है उसने इसकी रिपोर्ट थाने में कराई और वैधानिक कार्यवाही करते हुए इसमें बीएनएस की धारा 69 और 351(2) के तहत कार्यवाही की गई है। बिलासपुर पुलिस की अवैध हथियारों के खिलाफ चल रही मुहिम को एक और सफलता मिली है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2 बदमाशों के पास से एक और पिस्तौल जब्त की है। ये कार्रवाई लुटू पांडे से पूछताछ के दौरान मिली अहम जानकारी के आधार पर की गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दबिश दी, जहां लुटू के बताए अनुसार उसके 2 साथी अविनाश बोरकर उर्फ दद्दू और सुमित महाजन के कब्जे से एक अवैध पिस्तौल बरामद की गई। दोनों आरोपियों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ थाना सिविल लाइन में आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। कल पुलिस ने लुटू पांडे और उसके साथियों को सरकंडा थाना में गिरफ्तार किया था। इनके पास से एक एयर गन, एक पिस्टल और हॉकी स्टिक चाकू भी जब्त किए थे। पुलिस लुटू पांडे से पूछताछ की है, जिस पर पुलिस को यह जानकारी मिली कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति अविनाश बोरकर और सुमित महाजन के पास भी इसने एक पिस्टल सप्लाई की है और जिस पर पुलिस इन दोनों को अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिससे इनके पास से एक पिस्टल पुलिस ने जब्त किया है। आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, इन्हें रिमांड में भेजा जा रहा है। संगठित अपराध की धाराएं भी इसमें जोड़ी गई हैं। अन्य साथियों के लुटू पांडे के अन्य साथियों की भी पुलिस तलाश कर रही है। उनके विरुद्ध भी अगर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। त्योहारी मौसम की शुरुआत होते ही बिलासपुर के बाजारों में रौनक लौट आई है। खास तौर पर सराफा बाजार में इस बार खरीदारों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। सोने के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन ग्राहकों का उत्साह देखकर लगता है त्योहारों की चमक के आगे कीमतों का असर बिल्कुल फीका पड़ गया है। त्योहारी सीजन, रौनक से भरे बाजार और चमचमाते गहनों की दुकानें। जी हाँ, नवरात्रि के बाद अब दीपावली की तैयारियां जोरों पर है और बिलासपुर का सराफा बाजार सुनहरी चमक से दमक रहा है। सोमवार को बाजार में ग्राहकों की इतनी भीड़ रही कि नई दुकानों के बाहर गाड़ियां खड़ी करने की जगह तक नहीं बची। हर दुकान पर रौनक दिखी। कहीं नए डिजाइनर हार पसंद किए जा रहे हैं तो कहीं हल्के वजन की चूड़ियां महिलाओं को खूब भा रही हैं। पिछले कुछ महीनों में सोने के दामों में तेजी आई है। सराफा एसोसिएशन के मुताबिक इस साल सोने के दाम में प्रति 10 ग्राम करीब 35 से 40 हजार रुपए तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जहां 24 कैरेट सोना इस समय 1,27,000 रुपए प्रति 10 ग्राम, वहीं 22 कैरेट सोना करीब 1,12,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास बिक रहा है। सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल सोनी ने बताया कि त्योहारों के वक्त सोना खरीदना शुभ माना जाता है। दाम भले बढ़े हों, लेकिन ग्राहक इसे निवेश और परंपरा दोनों मानकर खरीद रहे हैं। इस बार सराफा बाजार में लगभग 250 करोड़ रुपए तक का व्यापार होने की उम्मीद है। सोने का रेट और चांदी का रेट वैश्विक कारणों से लगातार तेज़ी से बढ़ रहा है। निवेशक अब ये मान चुके हैं कि लेना चाहिए सोना निवेश के तौर पे, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे ये तो गारंटेड है कि लॉन्ग टर्म पे ये एक फ़ायदे का सौदा है। क्योंकि दिवाली का त्यौहार एक परंपरागत रूप से सोना चांदी और ये सब खरीदने का अनिवार्यता बताई गई है अपने शास्त्रों में, तो वो जो उमंग और जो चीज़ें हैं वो भाव से कहीं भी प्रभावित नहीं हो रही है। निश्चित कुछ लोगों का बजट जैसे कम रहता है तो लेकिन वो कम मात्रा में लेंगे, लेकिन सोने चांदी के प्रति आकर्षण कहीं कम नहीं हो रहा है।
ये निश्चित बढ़ेगा और दिवाली के बाद आने वाले शादी और सीजन में भी उसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है कि आंकड़ा अमूमन ऐसा एक एनालिसिस भी बन सकती है। जैसे पिछली बार 200 करोड़ का एक माना गया, तो रेट बढ़ने से निश्चित बिक्री कम होगी, लेकिन फिगर में कमी नहीं आएगी। तो 200 से 250 करोड़ का ये व्यापार जरूर होगा। त्यौहार का सीज़न तो है ही है। अब धनतेरस आने वाला है, 5 दिन बाद धनतेरस है और फिर दिवाली है। लगातार जो है जिस तरह से सोने का रेट पिछले 4-6 महीने में जो बढ़ता जा रहा है, जो 70-80 हज़ार रुपये रेट था वो आज 1,27,000 1,30,000 रुपये हो गया है। उसी तरह चांदी का रेट भी जो है जो 100 रुपये के अंदर था वो आज 170-175 रुपये लगभग हो गया है। तो लोगों में त्योहारों को लेकर रुझान तो है, लोग आ रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। रेट बढ़ने से उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन ये है कि जिनको 10 ग्राम लेना था वो अब 2 ग्राम 4 ग्राम ले रहे हैं। और इसी तरह अगर रहा तो व्यापार तो थोड़ा कम होगा ही, लेकिन खरीदारी माहौल तो रहेगा ही। त्योहारों में सोने की चमक का अपना अलग ही जादू होता है। भले ही कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हों, लेकिन लोगों का मानना है कि त्योहारों में सोना खरीदना सिर्फ खरीदारी नहीं बल्कि शुभ निवेश होता है। महिलाओं के लिए गहने सिर्फ फैशन नहीं बल्कि भावनाओं का प्रतीक है। त्योहारों का समय है और बाजार की रौनक से लगता है कि लोगों की जेब चाहे जितनी ढीली हो रही हो, लेकिन दिलों में उमंग और परंपरा की चमक पहले से कहीं ज्यादा है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। 13 अक्टूबर 2025 को विकसित भारत बिल्डकॉन 2025 का आयोजन किया गया, जो छात्रों के नवाचार और आत्मनिर्भर भारत की सोच को आगे बढ़ाने की एक राष्ट्रीय पहल है। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ के कई जिलों से चुने गए स्कूलों के विद्यार्थी शामिल हुए। राजधानी रायपुर से लेकर महासमुंद और बिलासपुर तक के प्रतिभाशाली छात्र इस राष्ट्रव्यापी नवाचार आंदोलन का हिस्सा बने। आयोजन का उद्देश्य छात्रों को स्वदेशी तकनीक, लोकल इनोवेशन और विकसित भारत 2047 के विजन से जोड़ना है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और अटल नवाचार मिशन के सहयोग से आयोजित बिल्डथॉन देश भर के छात्रों को एक साथ लाकर इनोवेशन के लिए प्रेरित करेगा। छत्तीसगढ़ के महासमुंद के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेलसोंडा की छात्रा अहिल्या साहू, ब्राइटन इंटरनेशनल स्कूल बलौदाबाजार की तनिषा मलानी, रैनी यादव और आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सरकंडा बिलासपुर की छात्राएं आसना, दिव्या साहू इस प्रतियोगिता में भाग लिया। ये सभी छात्राएं 6वीं से 12वीं तक की कक्षाओं में अध्ययनरत हैं और अपने अपने स्कूल्स की ओर से देश के सामने अपने विचार, डिजाइन और प्रोटोटाइप प्रस्तुत किए। भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शिक्षा में नवाचार और जो इनोवेशन है उसके प्रचार प्रसार के लिए और बच्चों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए भारत सरकार के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मेक इन इंडिया, स्वदेशी, इनोवेशन, इन सब थीम को लेकर के ये पूरे देश में इस कार्यक्रम का एक साथ शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रसारण किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में केवल 3 जिलों का इसके लिए चयन किया गया है, जिसमें PM श्री सेजेस गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सरकंडा एक है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि बिलासपुर से 2 छात्राओं कुमारी दिव्या और कुमारी आसना का चयन हुआ है और निसंदेह यह बच्चों के इनोवेशन के लिए, बच्चों के प्रेरणा के लिए, बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए शिक्षा विभाग का एक नवीन कार्यक्रम है और आगामी इसके दूरगामी परिणाम बच्चों के नवाचार और इनोवेशन के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होंगे। हमारी संस्था में PM श्री सेजस शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला सरकंडा में बिल्डथॉन 2025 के तहत कार्यक्रम है और हमारे 2 छात्राओं का जिसमें चयन हुआ है। इसमें बच्चे अपनी क्रिएटिविटी क्या नया तैयार कर सकते हैं इसके बारे में बच्चे बताएंगे। इन्होंने जो हमारे छत्तीसगढ़ का फूड है उसके बारे में बच्चों ने बताया है कि उसको किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। जो छत्तीसगढ़ है वो धान का कटोरा है और हमारे यहाँ जो डिश बनाई जाती है वो बहुत सारी डिशेज़ है वो चावल के द्वारा, और उस प्रोजेक्ट के बारे में आज वो हमारे संस्था के द्वारा बताना चाहती है कि छत्तीसगढ़ में जो प्रोजेक्ट है और उसका किस तरह से उपयोग किया जा सकता है। ये दोनों बच्चियाँ हमारी संस्था के हैं। मेरी पूरी टीम जो ये है, ये पूरी टीम आज इसमें कार्य कर रही है और ये कार्यक्रम आज संचालित है संस्था की ओर। हमारे संस्था में भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय के द्वारा बिल्डथॉन 2025 का आयोजन किया गया था। इसमें पूरे के पूरे देश के लगभग 100
स्टूडेंट आपस में जूम के थ्रू आपस में कनेक्ट हुए और उन्हें अपने अपने इनोवेटिव जो आइडियाज़ होते हैं उसको शेयर किया। हमारे स्कूल की भी छात्राओं ने इसमें पार्टिसिपेशन अपना दिया। उनके दो मुख्य थीम थे, एक वो अपना लोकल फॉर वोकल था और दूसरा वो देसी को उद्योगों को बढ़ावा देने के थीम में उन्होंने अपना कार्य किया। पहला कार्य उन्होंने ये किया कि आसपास के गांव में उन्होंने विज़िट किया और वहाँ के ग्रामीणों को होने वाली जो परेशानी खाद्य के संदर्भ में उन्होंने चर्चा की और उसका एक विकल्प साधने का प्रयास किया। और दूसरा जो हमारे छत्तीसगढ़ के व्यंजन होते हैं, छत्तीसगढ़ के व्यंजनों को राष्ट्रीय रूप से पहचान देने के लिए भी उन्होंने उस पर कार्य किया। हमारा देश धान का कटोरा है। यहाँ जो किसान होते हैं वो रासायनिक खाद के लिए लंबी लंबी कतारों में रखकर उनको कतार पर लगे होते हैं, जिनके कारण उन्हें अत्यधिक असुविधा होती है। तो हम उस असुविधा को दूर करने के लिए जैविक खाद बनाने का सोचे हैं, जिसमें अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग कर गोबर, गौमूत्र, बेसन, गुड़ के द्वारा हम जैविक खाद बनाते हैं। यहाँ खजरी गांव में एक यश मिश्रा जी किसान है, जिसके द्वारा उनके साथ हमने संपर्क स्थापित किया और हमें यह पता चला कि किस प्रकार से हम बनाया जा सकता है। सोमवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक यह आयोजन संपन्न हुआ। यह पूरे देश के छात्रों के लिए एक राष्ट्रव्यापी नवाचार आंदोलन की तरह कार्य करेगा। इस पहल से न सिर्फ छात्रों को तकनीकी समझ और सृजनात्मकता का अवसर मिलेगा, बल्कि देश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने में उनकी सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित होगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में चावल चोर सिंडिकेट का खेल लगातार जारी है। सरकारी चावल की चोरी, अवैध बिक्री और राशन की हेराफेरी पर रोक लगाने में खाद्य विभाग पूरी तरह से असहाय नजर आ रहा है। हालात ये है कि विभाग को घटनाओं की जानकारी भी तब मिलती है जब मीडिया में खबरें प्रकाशित होती है। बिलासपुर जिले में पिछले कुछ महीनों से सरकारी चावल की अवैध ढुलाई के मामले में लगातार सामने आ रहे हैं। हाल ही में सीपत में भाजपा नेता का भाई एक वाहन में चावल लोड करके ले जाता हुआ पकड़ा गया। वहीं बिलासपुर शहर में भी एक सरकारी भवन से राशन दुकान संचालक द्वारा चोरी का चावल बरामद हुआ। मामला सामने आते ही कुछ दिनों तक जांच और प्रतिवेदन की औपचारिकता चली, लेकिन अब तक किसी पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई। खाद्य नियंत्रक अमृत कुजूर का कहना है कि विभाग के पास सीमित अमला है और व्यवस्था की कमी के कारण निगरानी मुश्किल हो रही है। यानी विभाग खुद मान रहा है कि उसके पास सिस्टम नहीं है। जहाँ से भी आप लोगों के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से शिकायतें मिल रही हैं, उसमें विभाग या और भी जो अन्य एजेंसियां हैं उनके द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। जैसे आप ही के द्वारा बताया गया कि अभी 2 केस अभी बने हैं तुरंत में, तो जैसे कुछ फैक्ट्स आते हैं उस पर नियमानुसार कार्रवाई जारी है। जो भी माध्यम आते हैं उनके माध्यम से शिकायतें प्राप्त होती हैं, शिकायतों का वेरिफिकेशन किया जाता है और जो नियम है पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर के तहत में उसके अनुसार में कार्रवाई की जा रही है। सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि कई राशन दुकान संचालक सरकारी चावल के बजाय कार्ड धारकों को गेहूं, शक्कर और मसाले के पैकेट जबरन दे रहे हैं। कई जगहों पर दुकानदार लोगों से कह रहे हैं कि सरकार मसाले नहीं देती, लेकिन हमें बेचने की छूट है। अब सवाल ये उठता है कि राशन दुकान चल रही है या निजी किराना दुकान। जब इस बारे में खाद्य नियंत्रक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दुकानदार आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन लोगों का कहना है कि ये सशक्तिकरण नहीं, शोषण है, जहां गरीबों को उनके हक का अनाज नहीं मिल पा रहा है। पीडीएस संचालक को चूंकि उनके पास में पीडीएस दुकान है, वो उसके अलावा आर्थिक सशक्तिकरण के लिए गवर्नमेंट की भी योजना रही है कि उनके द्वारा जो भी मसाले या जो भी माचिस वगैरह हो, चिल्लर ना हो, तो ये सब चलता है, दे रहे हैं। तो उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं, वो कर सकते हैं। सरकारी योजनाओं का मकसद गरीबों के थाल तक भोजन पहुंचाना है, लेकिन यहाँ तो चावल चोर सिंडिकेट और ढीली व्यवस्था ने पूरी योजना को ही मजाक बना दिया है। अब देखना ये होगा कि सरकार कब इस तंत्र को सशक्त बनाती है या फिर कार्रवाई सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह जाएगी। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला है छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI
रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर में गौ भक्तों ने एक ऐतिहासिक और भावात्मक पहल की। गाय सेवकों और संत समाज ने मिलकर गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की मांग की है। इसके लिए सोमवार को भव्य गौ प्रतिष्ठा पद यात्रा निकाली गई और कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरो सरस्वती महाराज द्वारा चलाए जा रहे गौ माता राष्ट्रमाता अभियान के तहत अब ये आंदोलन पूरे देश में तेजी पकड़ रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में भी गौ भक्तों ने ये अभियान आगे बढ़ाया। सोमवार को निकली ये भव्य यात्रा गौ सेवा धाम से प्रारंभ हुई और शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई कलेक्टर परिसर तक पहुंची। रास्ते भर में श्रद्धालुओं ने गौ माता की जय, भारत माता की जय जैसे नारे लगाए। यात्रा के दौरान पूरे माहौल में भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस पदयात्रा का नेतृत्व श्रीम ज्योति मर्यानंद सरस्वती महाराज ने किया। उनके साथ बड़ी संख्या में गौ भक्त, संत समाज, सामाजिक कार्यकर्ता और ग्रामीण सेवक मौजूद रहे। आप सभी को बता दें कि महाराज ने कहा कि गौ माता केवल एक पशु नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और जीवन का आधार है। हम चाहते हैं कि भारत सरकार उन्हें राष्ट्रमाता का दर्जा देकर भारतीय परंपरा को नया सम्मान दे। कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचने के बाद गौ भक्तों ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि संविधान में संशोधन कर गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। साथ ही गौवंश की सुरक्षा, संरक्षण और संवर्धन के लिए ठोस नीतियां बनाई जाए। पूरे देश में गौ माता को राष्ट्रमाता और सभी प्रदेशों में राज्य माता का सम्मान मिले, ऐसा पूज्य शंकराचार्य जी महाराज का संकल्प। और ये उनका नहीं है, ये प्राचीन समय से आ रहा, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है गावो विश्वस्य मातरः है। गाय विश्व की माता है, सनातन धर्म की ऋण है। सनातन धर्म का कोई काम बिना गौ के पूरा नहीं हो सकता। 33 करोड़ देवताओं का वास हम गौ माता में मानते हैं। और वही गौ माता आज देश में 1 लाख गाय सरकारी आंकड़े पे काटी जाती है। कहने में छत्तीसगढ़ में तो गौ हत्या बंद है, पर सैकड़ों गाड़ी प्रतिदिन कटने के लिए जा रही है। कोई ऐसा रोड नहीं है जो गौ माता के रक्त से रंजित ना हो। मांग है, गौ माता राज्य माता सरकार ने घोषणा करी है, लेकिन उसको धरातल पर लाने की आवश्यकता है। आप कैबिनेट की बैठक लेकर के जल्द गौ माता को राज्य माता का सम्मान देवें और केंद्र सरकार को आप प्रस्ताव बना करके भेजिए कि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान देवें। साथ में संपूर्ण भारत से गौ हत्या का बिल आपको लाना होगा। और साथ पर दूसरी जो प्रमुख मांग है कि आज 23 वर्षों पर आपका ये भाई घायल गौवंश की सेवा का कार्य बिलासपुर की धरा पर कर रहा है और ऐसा कोई कलेक्टर, ऐसा कोई मंत्री किसी शासन काल पर नहीं बचा हो जहां पर हमने गौ माता की भूमि के लिए हमने प्रयास ना किया। ये आंदोलन केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है बल्कि इसे भारतीय संस्कृति की रक्षा और पर्यावरण संतुलन से भी जोड़ा जा रहा है। संत समाज का कहना है कि जब गौ माता सुरक्षित होगी तभी समाज में करुणा और संतुलन कायम रहेगा। बिलासपुर की ये पदयात्रा अब एक बड़ा संदेश बन गई है कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और उसकी धड़कन गौ माता में। देखना ये होगा कि सरकार इस मांग पर क्या रुख अपनाती है। फिलहाल गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की आवाज अब पूरे प्रदेश में गूंज रही है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सड़कों पर अब गायें नहीं दिखेगी क्योंकि सरकार ने गौवंश की सुरक्षा के लिए एक अनोखी और सराहनीय पहल शुरू की है। अब स्टेट हाईवे जो गायें और जानवरों से अटे रहते थे, जिनसे दुर्घटनाएं बढ़ गई थी, अब इस पहल से इनमें कमी आने का दावा किया जा रहा है। प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और सड़कों पर घूमते बेसहारा मवेशियों की समस्या को लेकर अब सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर एक अनूठी योजना शुरू की जा रही है, जिसके तहत हाईवे किनारे टीन शेड की गौशालाएं बनाई जाएंगी। दरअसल अक्सर बारिश या ठंड के दिनों में गायें सूखी और गर्म सड़कों पर आकर बैठ जाती है। तेज रफ्तार वाहनों की चपेट में आने से कई बार उनकी मौत हो जाती है और हादसों में लोगों की जान भी चली जाती है। इसी को देखते हुए अब हर 5 किलोमीटर के दायरे में सड़क किनारे एक टीन शेड गौशाला बनाई जाएगी। सबसे खास बात यह है कि सड़क बनाने वाली कंपनी को ही ये गौशाला बनानी होगी। कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि वह सड़कों पर बैठे बेसहारा पशुओं को रेस्क्यू कर गौशाला तक पहुंचाए। इसके लिए बड़ा रेस्क्यू वाहन भी रखा जाएगा जो गौवंश को सुरक्षित तरीके से वहां ले जाएगा। यानी अब सड़क निर्माण के टेंडर में ये शर्त जोड़ी जा रही है कि सड़क के साथ साथ गौवंश की सुरक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। ये देश भर में पहली बार है जब सड़क विकास और पशु संरक्षण को एक साथ जोड़ा गया है। वर्तमान में 100
हमारे जुरिस्डिक्शन के अंदर 62 लोकेशन पर 124 सोलर लाइट लगाने का प्रस्ताव रीजनल ऑफिस रायपुर ने अप्रूव किया है। तदनुसार सोलर लाइट्स लगाई जा रही हैं। ये उन 62 क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ जहाँ पर बस आमतौर पर जानवर बैठते हैं, हमारे नेशनल हाईवेज की 62 लोकेशंस के ऊपर। उन 162 स्थानों पर हमने बोर्ड भी लगाए हुए हैं, सावधान रहें, आगे मवेशी हैं बैठे हुए हैं, मवेशियों का विचरण क्षेत्र है, जिससे कि गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को दूर से अंदाज़ा हो जाए कि हाँ, सामने जो रेट्रो रिफ्लेक्टिव शीटिंग वाला बोर्ड लगा है उसके अनुसार वहाँ जानवर हो सकते हैं, तो वो गाड़ी को स्लो कर लेगा। बस हमने अपने नेशनल हाईवे के सभी रोड्स पे लिया है, RMK के रोड भी लिया है, तो हमने बिलासपुर से जांजगीर रोड भी लिया हुआ है और हमने बिलासपुर से सकरी होते हुए अपना मुंगेली, तखतपुर मुंगेली पंडरिया रोड भी लिया है। विधानसभा में भी सड़कों पर बेसहारा मवेशियों की समस्या को लेकर कई बार हंगामा हो चुका है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही इसे गंभीर मुद्दा बताया था, जिस पर कई मंत्री और विधायकों ने गौवंश संरक्षण के सुझाव दिए थे, जिन पर अब अमल शुरू हो गया है। सरकार की ये पहल न सिर्फ दुर्घटनाएं कम करेंगी बल्कि सड़कों को भी सुरक्षित और स्वच्छ बनाएंगी। हाईवे पर अब गायें होंगी सुरक्षित और यात्रियों को मिलेगा राहत भरा सफर। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस योजना से आम जनता को कितनी राहत मिलती है या ये योजना भी सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहती है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। सोमवार को बिलासपुर में ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने राहगीरों का ध्यान खींचा। एक महिला जिसका नाम आकांक्षा है, शहर के व्यस्त नेहरू चौक के बीचों बीच सड़क पर बैठकर रोते बिलखते हुए न्याय की गुहार लगाने लगी। महिला का आरोप है कि पति और ससुराल वाले उसे बार बार प्रताड़ना दे रहे हैं। उसके और उसके परिवार की जान तक को खतरा बताया गया। मौके पर मौजूद पुलिस ने मामले में जल्द ही पीड़िता को सहायता देने का भरोसा दिलाया है। नेहरू चौक में अचानक धरने पर बैठी महिला ग्राम पंचायत अटर्रा की रहने वाली आकांक्षा है। उसने बताया कि उसकी शादी ग्राम फरहादा जिला मुंगेली में हुई थी और उसका पति रुद्र कुमार सोनवानी है। महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति का किसी दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध है और इसी वजह से ससुराल वाले बार बार उसे और उसके परिवार को प्रताड़ित करते हैं। आकांक्षा ने दावा किया कि जब जब वह ससुराल जाती है उसे भगा दिया जाता है और जान से मारने की धमकी दी जाती है। महिला ने कई जगह शिकायतें दर्ज कराने की कोशिश की मगर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इसलिए उसने सड़क पर बैठकर सार्वजनिक रूप से न्याय की गुहार लगाई। मेरे ससुराल वाले मेरे को काम दर्ज दिया करके मेरे पति को 2 महीने के लिए मेरे मायके में रहने दिए और मेरे पति को 3 लड़कियों से बात करते वो ज्योति नाम की लड़की घर में आके बैठ गई थी। उसके वजह से मेरे पति मेरे से समझौता करके मेरे मायके में कम दहेज की भावना से मेरे मायके में रहने लगा। उसके बाद मैं शराब पी के आने लगा 1 हफ्ता से। उसी बीच मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट हुई। प्रेग्नेंट थी बताने पे शराब पी के आया, फिर मारपीट करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मारपीट करके बिलासपुर जा रहा हूँ करके चला गया। उसके बाद फिर उस ज्योति नाम की लड़की से नाजायज संबंध बना रहा है और बातचीत कर रहा है और लापता हो गया है, जिसका रिपोर्ट महिला थाना में मैं की हूँ। घरेलू हिंसा कर रहे सभी के नाम पे, जो लोग कोई कार्रवाई नहीं किए हैं, न झीरी थाना, न जरागांव थाना, न महिला थाना। अभी नेहरू चौक के पास पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला अपने बच्चे के साथ सड़क पर बैठ गई है, जिस पर थाना पेट्रोलिंग गई थी और 112 की भी स्टाफ मौके पर पहुंचे थे। महिला को बुला कि जब उससे पूछताछ किया गया, उससे पूछा गया तो महिला ने बताया कि वह पारिवारिक समस्या है अपने पति से, किन्हीं बातों पे वो परेशान है, जिससे उसका थाना क्षेत्र हिर्री होने से हिर्री थाना प्रभारी से बात की गई है। हिर्री थाना प्रभारी को इस मामले के बारे में बताया गया और महिला को भी आश्वस्त किया गया है कि उसके जो परेशानी समस्या है उस पर विधिवत पुलिस एक्शन लेगी और उसके समस्याओं का समाधान करेगी। नेहरू चौक पर सड़क में बैठी आकांक्षा की हालत और उसकी सख्त आवाज देखकर वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने उसे किनारे बिठाकर शांत करने की कोशिश की। जल्द ही मामला सिविल लाइन CSP निमितेश सिंह तक पहुंचा। CSP निमितेश सिंह ने धैर्यपूर्वक आकांक्षा की आप बीती सुनी और हिर्री थाना के अधिकारियों से तत्काल संपर्क कर पीड़िता को पूरी सहायता देने का आश्वासन दिया। इस तत्पर रुख के कारण महिला को सांत्वना मिली और पुलिस ने कहा कि शिकायतों का संज्ञान लेकर मामले की जांच कराई जाएगी ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल फिर से वक्त हो चला है छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI
NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड। 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देश दुनिया के तमाम लोगों की सलामती की दुआ के साथ 4 दिवसीय सालाना उर्स का समापन हो गया। लुत्रा शरीफ में 9 से लेकर 12 अक्टूबर तक उर्स मनाया गया, जिसमें देश भर से हजारों लाखों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर अपनी आस्था प्रकट की। कमेटी की ओर से सभी श्रद्धालुओं के लिए 24 घंटे यहां शुद्ध शाकाहारी लंगर का इंतजाम भी किया गया था। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी दरगाह का दर्जा प्राप्त बिलासपुर जिले की सिपत के नजदीक ग्राम पंचायत लुथरा में हजरत सैयद बाबा इंसान अली शाह की वर्षों पुरानी मजार है। इस धार्मिक और पर्यटन स्थल में इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम के साथ सालाना उर्स मनाया गया। 9 अक्टूबर से शुरू इस वर्ष उर्स पाक का समापन 12 अक्टूबर को देश दुनिया की भलाई की दुआओं के साथ इसका समापन हो गया। पहले दिन परचम कुशाई के साथ उर्स का आगाज किया गया। इसके बाद संदल चादर निकाला गया और शाम को ऑल इंडिया नातिया मुशायरा का आयोजन किया गया। इसी तरह दूसरे दिन देश की मशहूर प्रवचनकर्ता मुंबई निवासी सैयद अमीनुल कादरी की तकरीर हुई, जिसमें उन्होंने सर्व समाज से बच्चों की शिक्षा पर जोर देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अगर अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई कराएंगे, गरीब बच्चों को गोद लेकर उनकी पढ़ाई पूरी करेंगे, तो समाज में इससे बड़ा कोई और काम नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें दरगाहों में चादरें या फूल चढ़ाने से कोई दिक्कत नहीं है, मगर फूल चादर से ज्यादा प्राथमिकता बच्चों की अच्छी तालीम देने की है। उन्होंने ईमानदारी की कमाई, झूठ बोलने से बचने, हक हलाल की कमाई की विशेष रूप से जानकारी दी। आपका बेटा माँ की भी नमाज जनाजा पढ़ा सके और अपने बाप की भी नमाज जनाजा पढ़ा सके। दीन का इल्म इतना अपने बच्चों को देना जरूरी है। टारगेट कीजिए, अगर अपनी आखिरत को संभालना है टारगेट कीजिए। बहुत गुटखा खाता करके थूक लिया, बहुत सिगरेटें पी ली, बहुत फजूल खर्ची कर ली, कहते हो तालीम महंगे, सब महंगा हो गया है। मोबाइल भी महंगा है, खरीद रहे हो ना, जूते भी महंगे खरीद रहे हो, कपड़े भी महंगे खरीद रहे हो, दाल और शक्कर भी महंगे खरीद रहे हो, तो तालीम महंगी है, मुकाबला करो, खुद पढ़ाओ, बच्चों को तालीम दो। और जो मालदार तबका मेरी उनसे गुजारिश है, अपने माँ बाप के साले सवाब के लिए कुछ बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी, बच्चियों की तालीम की जिम्मेदारी अपने सर ले लो। इंसान अली बाबा के जो मुरीदीन है, गुलाम है, इंसान अली बाबा के साले सवाब के लिए 1-2 बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी ले लो। मैं एक बात कहूँ आपको, इंसान अली बाबा को फूल चढ़ाने से जितनी खुशी होगी, उससे ज्यादा खुशी बच्चों को पढ़ाने से होगी। ये अपना सुन्नियों का मसला है। मैं ये नहीं कह रहा कि फूल में चढ़ाओ, लेकिन जितना अल्लाह वालों को फूल चढ़ा, इसलिए कि हमारे फूल चढ़ाने से हम खुश होते हैं। अंदर जन्नत के ऐसे फूल है कि इन फूलों की उनको जरूरत नहीं, लेकिन चढ़ाओ मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन लोग कभी मतलब गलत निकालते हैं, अपनी मर्जी से मेरी बात का मतलब नहीं। चढ़ाओ, चादरें चढ़ा कर चढ़ाओ, कुछ चढ़ा के चढ़ाओ, लेकिन प्रायोरिटी किसको देना ना, तालीम को, एजुकेशन को। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने 23 साल की कलील मुद्दत में जो पूरी दुनिया में इंकलाब पैदा किया था, वो इल्मी इंकलाब था। इल्म पे, एजुकेशन पे तवज्जो दो। अपने माँ बाप के मरहूमीन की साले सवाब के लिए दूसरे सारे काम करने की तरफ तवज्जो देने की बजाय एजुकेशन पे दो। अंदर उनको बरकतें मिलेगी, बाहर भी कौम का फायदा होगा इंशाअल्लाह। और 10 साल अगर हम सब मिलकर एजुकेशन पे मेहनत कर लेते हैं, आने वाले 10 साल में इंशाअल्लाह दुनिया का नक्शा बदल जाएगा, नक्शा तब्दील हो जाएगा, दुनिया चेंज हो जाएगी। और अगर कोई हमारे बच्चों की मदद करे ना करे, 8 घंटे की बजाय 10 घंटे, 10 घंटे की बजाय 12 घंटे हमें मेहनत करना है, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना है। कार्यक्रम के तीसरे दिन देश के मशहूर कव्वाल मुंबई निवासी मुस्तबा अजीज नाजा और राजस्थान के दिलशाद इरशाद साबरी ग्रुप ने सूफी कलाम पेश कर लोगों का दिल जीत लिया। पूरी रात चली कव्वाली में हर पल श्रद्धालु और दर्शक झूमते रहे।
ले तेरा नाम हो आसान सफर, ले तेरा नाम हो आसान सफर, तू पगड़ को संभाले, रुक कार्यक्रम में मौजूद मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने आए हुए तमाम श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले उर्स से पहले एक बेहतरीन कव्वाली का स्थल तैयार किया जाएगा, जिससे बरसात, धूप, सर्दी से दर्शकों को परेशानी ना हो। ऐसा बोलिए, किसी को तकलीफ नहीं। तो सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आई लव, यही बोलिए और आप लोगों के बीच बाधा न बनते हुए आप कव्वाली का लुत्फ उठाइए। इंशाअल्लाह अगले साल कमेटी के साथ हम लोग बैठ के और जो भी सरकार की तरफ से होगा वो सेट बनाने की तैयारी करेंगे। आप लोगों को इंशाअल्लाह के साथ तकलीफ नहीं होगी। कार्यक्रम के चौथे और अंतिम दिन देश दुनिया में रहने वाले तमाम लोगों की अच्छी भलाई की यहाँ दुआ की गई। सारे जहां में अमन चैन बना रहे, लोगों को दुख तकलीफों से मुक्ति मिले, हर इंसान की जायज मांगे पूरी हो, असाध्य बीमारियों से लोगों को राहत मिले। दुआ में उठे हजारों हाथों ने सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और संपन्नता आए, यही मांग की। कुल का छींटा भी मौजूद श्रद्धालुओं के ऊपर किया गया। इंतजामिया कमेटी दरगाह लुत्रा शरीफ द्वारा पूरे 4 दिनों तक 24 घंटे यहाँ शाकाहारी लंगर का इंतजाम किया गया था, जिसमें बड़े सुकून के साथ लोगों को बैठकर भोजन कराया जाता रहा। हर प्रांत से यहाँ मन्नती चादरें पेश की जाती रहीं और पूरे दिन यहाँ मेला लगा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बिलासपुर जिले में शिक्षा के क्षेत्र से एक अच्छी खबर सामने आई है। जिले में 4 नई शालाओं के प्रस्ताव राज्य शासन को भेजे गए हैं। इन स्कूलों के निर्माण से ग्रामीण इलाकों में बच्चों की पढ़ाई के लिए नए रास्ते खुलेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी विजय टांडे ने बताया कि ये प्रस्ताव जनप्रतिनिधियों और स्कूल प्राचार्यों की मांग के बाद तैयार किया गया है। कई इलाकों से लगातार आवेदन मिल रहे थे कि बच्चों को दूर दराज के स्कूलों में पढ़ने जाना पड़ता है, जिससे अभिभावकों और विद्यार्थियों दोनों को ही परेशानियां हो रही है। प्रस्ताव में तखतपुर ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक शाला पथरापाली का नाम प्रमुख रूप से शामिल है। इसके अलावा बिल्हा और मस्तूरी ब्लॉक के भी कुछ स्कूलों के प्रस्ताव भेजे गए हैं। विभाग का कहना है कि जैसे ही शासन से मंजूरी मिलती है, इन इलाकों में नई शालाओं की शुरुआत की जाएगी। ग्रामीण इलाकों के लोगों में इस खबर से उत्साह है। उनका कहना है कि बच्चों को अब दूर जाकर पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। अभी तक के 4-5 स्कूलों का आया हुआ है प्रस्ताव के लिए, और जनता की मांग, जनप्रतिनिधियों की मांग के आधार पर उनको प्रस्ताव को भेजा जाता है। साथ में हमारे विभाग के द्वारा या मैं स्वयं चला जाता हूँ स्थल निरीक्षण करके उसको कि वास्तव में जो है कितनी दूरी पर स्कूल है। तो प्राइमरी की जैसे की मांग है तो प्राइमरी में 1 किलोमीटर की दूरी पर है, यदि मांग कर रहे हैं तो वहाँ पर हम प्रस्ताव भेजते हैं। अभी तखतपुर ब्लॉक में शासकीय प्राथमिक शाला पथरापाली के लिए बोले हैं। इसी तरह से मस्तूरी ब्लॉक में आपका शासकीय प्राथमिक शाला धनुहार पारा, सोठी विकासखंड मस्तूरी, और इसी तरह से बिल्हा ब्लॉक का सेमरताल में बोला गया है, प्रस्ताव आया हुआ है। तो शासकीय प्राथमिक शाला सूर्यवंशी मोहल्ला सेमरताल विकासखंड बिल्हा के लिए प्रस्ताव हमने तैयार किया है। इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। 2-1 स्कूल आ जाते हैं तो एक स्कूल की पात्रता नहीं बनती है तो उनको हमने रिजेक्ट किया है। बिलासपुर जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कोनी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने घुटको मुख्य मार्ग पर एक स्विफ्ट कार को रोककर तलाशी ली, जिसमें 698 नग प्रतिबंधित नशीली कैप्सूल, एक मोबाइल फोन, 300 रुपए नगद और स्वयं कार को जब्त किया गया। आरोपी आरिफ मोहम्मद निवासी महमाया पारा घुटकू को मौके से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी के मेमोरेंडम पर पुलिस ने एक दवा दुकान संचालक निशांत गोस्वामी को भी हिरासत में लेकर कार्रवाई की है। जब्त सामग्री की कुल कीमत 3,14,837 रुपए आकी गई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध संज्ञेय अपराध दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया है। साथ ही मादक पदार्थ तस्करी के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश के लिए गहन जाँच शुरू कर दी गई है। तो ये थी आज के बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।